बहुत भयावह स्थिति के अंदर हो गए। 4.5 साल हो गए, 4.5 साल भी ज्यादा का समय हो गया। प्रदेश का प्रत्येक वर्ग परेशान है। महंगी बजरी को लेके गरीब आदमी अगर आवास बनाना चाहता तो उसको बजरी नहीं मिल रही है। हर नौजवान जो किसी उम्मीद के साथ कोचिंग करके वो एग्जाम देना चाहता है तो सारे के सारे हर पेपर आउट हो रहा है। और इसमें मीडिया का धन्यवाद इस बात का दूंगा कि आप लोग इतना पीछा कर रहे हैं, तब पता लगता, बाकी पता नहीं लगे पेपर आउट भी हो रहा है क्या। और आंदोलन हो रहे हैं राजस्थान में, फिर भी सरकार किसी भी भर्ती जिसमें आरपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिनके माध्यम से राजस्थान के अंदर भर्ती परीक्षा हुई, ये सारे संदेह के घेरे के अंदर है। और आरपीएससी में जिस व्यक्ति का अभी एसीबी ने पकड़ा था, उस व्यक्ति ने निरंजन आर्य, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, पहले मुख्य सचिव थे, उनकी पत्नी को पैसा देना बताया। और उसके बावजूद सरकार मौन है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतिश्री करके फोटो खिंचाने में व्यस्त है। उनको पता है कि यहाँ राजस्थान के जनता की आदत है कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई आंदोलन नहीं किया। जिस तरह जोधपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बालिका के साथ गैंगरेप की घटना हुई, जिस तरह ओसिया के अंदर एक ही परिवार के लोगों को जिंदा जला दिया, इस तरह आम घटनाएं राजस्थान के अंदर हो गई। अब तो जब हम लोकसभा चलती बैठते वहां पे तो लोग कहते हैं कि अपराध तो राजस्थान में हुआ होगा। एक जमाना था कि हम अपराध के अंदर 23वें पायदान पे थे। आज अपराध में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार को आगे छोड़ता हुआ नंबर 1 पे आ गया। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो राजस्थान में वसुंधरा गहलोत का गठबंधन जिम्मेदार है, जिन्होंने 1998 से लेकर 2023 25 साल तक राजस्थान के अंदर शासन किया। मिलाजुली का खेल रहा। मुझे अच्छी तरह याद है 2008 के अंदर जब अशोक गहलोत की सरकार बनी थी, तब इन्होंने कहा था कि 90 के वसुंधरा घोटालों की जांच कराएंगे। जितने भी भ्रष्टाचार हुए, चाहे उनका ओएसटी का कालीन चोरी का मामला हो, चाहे जमीनों का घोटाला जिसमें सिंगल और इनका इन्वॉल्वमेंट था, मंत्री थे उस समय यूडीएफ के। और 8 में माथुर आयोग बनाने के बाद उसमें कमी रखी और माथुर आयोग की टाई फिश हो गई। फिर 13 तक चला, 13 में फिर वसुंधरा आई, फिर जो 8 से 13 की सरकार थी उसके लोगों की मदद करी। और 18 में फिर अशोक गहलोत आए, जो आपकी एक पूरा बहुमत जिस सरकार को प्राप्त नहीं था, और फिर बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार करके बीएसपी को तोड़ा, अन्य पार्टियों को तोड़ के लगातार 4.5 साल इन्होंने अपनी सत्ता बचाए रखी। उनके लिए ये आवश्यक था कि राजस्थान की सत्ता पे वो बैठे रहे, और पायलट के लिए ये जरूरी था कि वो सीएम कैसे बने, इसलिए वो इधर घूमते रहे। अशोक गहलोत सत्ता का ध्यान रखते रहे, विधायकों को, मंत्रियों को खुली छूट लूट की दे दी। उसका परिणाम ये हुआ कि पीएचडी मंत्री महेश जोशी, आपके जो चित्तौड़ के विधायक विदुड़ी, नामा के विधायक नंदर चौधरी, आपके 3-4 जो एक ये थे जिनका बच्चा पकड़ा गया करौली धौलपुर से, करौली सवाई माधोपुर से, जोरीलाल जी, मलिंगा, और ऐसे करीब 1 दर्जन नाम। और अभी कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे जिनको एसीबी ने ट्रैप किया। और कटारा की गिरफ्तारी हुई जब आरपीएससी के मेंबर की, तब कटारा की नियुक्ति जिसके कहने से हुई, देवाराम सैनी से लेके तमाम सीएमओ के आसपास के लोगों के तार जिस तरह भ्रष्टाचार से जुड़े मिले। और भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी शोर इंगित करती है कि भाजपा कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। बजरी माफिया जो इधर कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टनरशिप के साथ बजरी का धंधा, गोरख धंधा कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में होटलों में दिखता है। और वो कहता है कि इस जेब में तो मेरे बीजेपी की टिकट है और इस जेब में कांग्रेस की टिकट है, मुझे क्या करना चाहिए। बजरी के खेल में कई हत्याएं राजस्थान के अंदर हुई। गुर्जर समाज के नौजवान की अभी जो चित्तौड़ के अंदर डेथ हो गई थी गुजरात में इलाज के दौरान, जगह जगह फायरिंग, लूट, टोल नाकों में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, इससे राजस्थान के माथे पे जो भ्रष्टाचार का कलंक लगा। और जिस तरह आरपीएससी जैसी संस्था
और जिस तरह संस्थागत भ्रष्टाचार राजस्थान में बढ़ा, अब लोगों को एक ही उम्मीद है कि राजस्थान को बचाएं कैसे। तो राजस्थान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले 8 जून से लेकर आपने देखा होगा जुलाई का महीना, जिसमें एक महीने में 10 से ज्यादा बड़ी रैलियां, 11 कार्यक्रम हमने किए, बड़ी रैलियां भी की, बड़े संघर्ष किए, राजधानी को भी घेरने का प्रयास किया था। हर मोड़ पे अगर छोटी सी भी घटना हो तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे तीनों विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी परिवार और विधानसभा के अंदर भी मजबूती से अगर गहलोत सरकार को घेरने का काम किया, तो आरएलपी के तीनों विधायकों ने राजस्थान में विपक्षी भूमिका निभाई और देश की पार्लियामेंट के अंदर जब 24 सांसद मोदी का जयकारा बोलते हैं, वो राजस्थान की चिंता भूल जाते हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं कि हम कहां से आ रहे हैं। तब एक व्यक्ति जो नागौर का सांसद है, चाहे किसान का मामला हो, चाहे अग्निपथ हो, चाहे बढ़ती महंगाई हो, पेट्रोल डीजल की कीमतों का मामला हो, चाहे पहलवान बेटियों पर अन्याय अत्याचार हो, तो भारतीय जनता पार्टी को तो जवाब देता है, देश की सरकार को घेरता है। अगर मणिपुर की हिंसा पे देश की सरकार को घेरता है, तो नागौर का सांसद है जो दिल्ली में राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ा, ईआरसीपी को लड़ने की बात करता है और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करता है। दिल्ली में भी विपक्ष में और स्टेट में तीनों विधायक विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं और राजस्थान का हर जवान, चाहे अलग अलग हमारा स्टेट बहुत बड़ा स्टेट है, धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर अगर पूछोगे तो एक ही बात आएगी कि लड़ तो आरएलपी पार्टी रही है, भाजपा तो सिर्फ सत्ता में आने का प्रयास करिए। आप देख रहे हैं कि आरएलपी के संघर्ष का ही परिणाम है कि मोदी को बार बार राजस्थान की परिक्रमा करनी पड़ रही है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों का ही जोश है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आने वाला समय इस अंदर मजबूती से लड़ेंगे। 31 तारीख से हम हमारा सस्ता अभियान जो पार्टी का चल रहा है आरएलपी का, इसको मिशन मोड पे 31 जुलाई से 31 अगस्त एक महीने हम जबरदस्त तरीके से सस्ता अभियान चलाएंगे और हम चाहेंगे इस एक महीने में 31 तारीख को हम जयपुर के अंदर कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिससे राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र से, हर जगह से ऐसे नौजवानों को, ऐसे पार्टी की जो मजबूत लोग हैं उनको बुला के पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों को, और उनको हम एक जिम्मेदारी सौंपेंगे, उनको एक लक्ष्य देंगे कि एक महीने में हमें 20 से 25 लाख नौजवानों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके बनाना है। ये 31 तारीख को हमारा कार्यक्रम रहेगा। बाकी हमारे अगले मुद्दे जो ईडी से बजरी के मामले की जांच करवाने को लेके तो भारी भ्रष्टाचार बजरी के खेल के अंदर हो रहा है, इससे कैसे बचा जाए। 50 रुपए की बजरी जो 600 रुपए माफिया ले रहा है और 16 टन की एवज के अंदर अगर वो 30 टन 32 टन का पैसा ले रहा है और रवाना 16 टन 15 टन 14 टन का दे रहा है, तो इसकी भी ईडी जांच करेगी। जिस तरह नदी नालों का स्वरूप इस बजरी माफिया ने बिगाड़ दिया, जिस तरह राजस्थान के अंदर लोगों की मानसिकता किस तरह की होगी। आज तो लोग हमारे पास भी आते थे कि बात करते साहब कोई और शॉर्टकट रास्ता नहीं है क्या सर्विस में जाने का। इससे आप हालात समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां राजस्थान की हो गई। अब राजस्थान को बचाने के लिए हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान के किसान को भी दोनों पार्टियों ने धोखा दिया। बात अगर कांग्रेस की करें तो कर्ज माफी की बात करती, लेकिन अकेली स्टेट कर्ज माफ नहीं कर सकती पूरा। इसके लिए दिल्ली को भी आना पड़ेगा, केंद्र को भी स्टेट के साथ मिलकर राजस्थान के किसान का तमाम कर्जा माफ करना चाहिए। इसको लेकर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को उनका वादा याद दिलाएगी। जितने भी हमारे मामले हैं जिनको लेकर हमारी पार्टी का गठन हुआ, टोल मुक्त राजस्थान, आपका फ्री बिजली, कानून का राज, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, कर्ज मुक्त किसान, हर खेत को सिंचाई का पानी, ईआरसीपी और अन्य जो मामले हैं जिनको लेकर हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया था, मुद्दों को लेकर वो हमारे मुद्दे उसी तरह चलेंगे। हम पुनः इस जो अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर इस राजस्थान में मजबूती से संघर्ष करते हुए आपको नजर आएंगे। पहले भी हमने संघर्ष किया और आगे भी आरएलपी मजबूती से राजस्थान के अंदर लड़ती हुई आपको बेरोजगारों के लिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ और सस्ता अभियान के तहत हम इस लड़ाई को और मजबूती से आगे लड़ने के लिए मैं तीनों विधायकों को और धन्यवाद दूंगा कि मजबूती से राजस्थान विधानसभा के अंदर अपनी छाप छोड़ रहे हैं और पूरी लड़ाई दोनों पार्टी से हटके एक तीसरे मोर्चे की अगर बात राजस्थान में पैदा करी, अगर राजस्थान
के अंदर दिल्ली में ये बात चली कि राजस्थान में इस बार बड़ा उलटफेर हो सकता है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों को भी मैं धन्यवाद दूंगा, हर कार्यकर्ता को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने पार्टी को जो 4.5 साल का समय था 29 अक्टूबर को 5 साल हो जाएगा। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने राजस्थान में पार्टी बनाई, पहला किसान का बेटा हूं, पार्टी बना के पार्टी को मान्यता दिलाई, पंचायत पालिका चुनाव लड़े, हमारा कुनबा बढ़ा, 3 एमएलए थे, 1 सांसद, 5 प्रधान और एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन बना के हमने संदेश दिया और सारे बाई इलेक्शन राजस्थान के अंदर लड़े, आपने देखे होंगे। और बाई इलेक्शन में बल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी को चौथे नंबर धकेला, दरियावत के अंदर भी बीटीपी आरएलपी का समर्थित उम्मीदवार 2nd नंबर पर रहता है, जब बीजेपी 3rd नंबर पर जाती है। सरदार शहर का लेटेस्ट आपने देखा होगा, जहां सरदार शहर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 47,000 के लगभग वोट मिलते हैं, 50,000 के लगभग लोगों ने बहुत बड़ा भरोसा आरएलपी के ऊपर किया है। और मैं आश्वस्त करता हूं कि राजस्थान की जनता को निराश नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा, अब 4.5 पौने 5 साल हो गए, अब अपने इर्द गिर्द जो भी लोग भ्रष्टाचारी हैं उनको आउट करें। अब तो वैसे भी आपकी सरकार नहीं गिरने वाली, क्योंकि 2 महीने बाद आचार संहिता लगेगी। तो मुख्यमंत्री जी, आप 98 से 3 और 8 से 13 थे, इससे बिल्कुल कैसे बदल गए? खुली छूट आपने विधायकों को, मंत्रियों को इस तरह दे दी। और दूसरा जो ग्रुप था, मुख्यमंत्री खुद ही आरोप लगा रहे थे कि पायलट के साथ जो लोग गए थे वो भी पैसा लेके आए। आप देखिए इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि भ्रष्टाचार किसी ने किया राजस्थान के अंदर, भ्रष्टाचार बीजेपी ने भी किया और अगर कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस की जब सरकार गिर रही थी तो निश्चित रूप से कोई न कोई भ्रष्टाचार और भी करवा रहा था। तो सारी बातें राजस्थान की जनता के सामने। अब राजस्थान का नौजवान और जो नया मतदाता, जो लाखों की तादाद में देश में सबसे ज्यादा अगर मतदाता जुड़ा है नया 5 साल के अंदर, वो राजस्थान प्रदेश के अंदर जुड़ा है। राजस्थान का नया मतदाता इस बार बड़ा उलटफेर राजस्थान के अंदर करेगा। और ये जो एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे को स्थान नहीं, इस बार तीसरे मोर्चे का स्थान भी होगा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलते हुए इस बार शोषित पीड़ित तबका मिलकर और नए राजस्थान का निर्माण करेगा।